हेलो फ्रेंड्स, राम राम सबको। कैसे सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको तुलसी विवाह दिखाऊंगी। तो चलो पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कार्तिक मास चला हुआ है, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सब ये शादी के गीत भी एंजॉय करें। ये तो हो गई तुलसी विवाह से जुड़ी हुई बातें। अब मैं आपको जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी माता, उनके बारे में मैं कुछ डिटेल में बताना चाहती हूँ। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। फिर भी वह विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर जो था वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूँगी। और जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान कोई और उपाय हो तो वह बताएं, लेकिन हमारी सहायता करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आग गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो सनातन धर्म की ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति भवतु। तो तुलसी विवाह संपन्न हुआ फ्रेंड्स, और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम तुलसी विवाह ऐसे अटेंड किया मंदिर में जाके। वैसे तो नॉर्मली हम घर पे जैसे होते हैं तो तुलसी मैया रखी हुई हैं, हमने भी उनकी पूजा करते हैं और इस टाइम पे उनकी शादी भी करते हैं। जैसे उनको श्रृंगार की सामग्री वगैरह चढ़ाते हैं और चुन्नी वगैरह, और पूजा वगैरह करते हैं, प्रसाद वगैरह बनाते हैं। लेकिन ऐसे ये शादी मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड की। इसमें प्रॉपर्ली जैसे शादी में फेरे पूरे होते हैं, कन्यादान वगैरह करते हैं, वो सब हुआ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब फंक्शन अटेंड करके। और आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और जो मैंने आपको मैया की कहानी बताई वो भी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।